बहुत पुराने जमाने की बात है। खरासान के एक गांव में फराज नाम का एक गरीब मगर हुनरमंद लकड़ी तराश रहता था। उसकी बीवी महरीन खूबसूरत मगर बेसब्र और नाशुक्री मिजाज की थी। फराज सुबह से शाम तक मेहनत करता, मगर घर में दाखिल होते ही महरीन का शिकवा शुरू हो जाता। देखो, वो पानी का प्याला सामने रखकर कहती, लोगों के घरों में मिठाइयाँ, गोश्त और फल होते हैं और यहाँ अभी सिर्फ दाल। फराज खामोशी से मुस्कुरा देता, अल्लाह थोड़े में भी बरकत डाल देता है, बस दिल शुक्रगुजार होना चाहिए महरीन। मगर ये बात महरीन के दिल पर असर ना करती। एक शाम फजा में अजीब सी ठंडक थी। फराज लकड़ी के तख्ते उठाए घर पहुंचा तो महरीन गुस्से से फट पड़ी, आखिर कब तक यूं ही जिएंगे? तुम मेहनत कम करते हो इसीलिए रिस्क कम है। दूसरे मर्द देखो किस तरह अपनी औरतों के नाज उठाते हैं। फराज ने निगाह झुका ली। उसके दिल में कसक उठी मगर वो खामोश रहा। उसी रात जब सब सो गए, वो आंगन में बैठकर आसमान की तरफ देखने लगा। आंखों से आंसू बह निकले। या अल्लाह, मेरे रिस्क पर नहीं, मेरे सब्र पे रहम कर। अगली सुबह वो लकड़ी तलाश करते हुए गांव के करीब पुराने कुएं तक जा पहुंचा। वहां उसे एक उम्र रसीदा बुजुर्ग मिले जो टूटी दीवार के पास बैठे थे। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, ए जवान, चेहरा क्यों बुझा हुआ है? फराज ने दिल का दर्द सुना दिया। बुजुर्ग ने कहा, एक आयत है, लाइन शकर तुम लाजीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और बढ़ाऊंगा। इसे रोज पढ़ो मगर दिल के यकीन के साथ। फराज ने इस नसीहत को मजबूती से थाम लिया। दिन बदले नहीं मगर फराज बदल गया। वो हर लकड़ी के टुकड़े पर बिस्मिल्लाह पढ़ता, हर सांस पे शुक्र अदा करता। और फिर अजीब हुआ, उसके तराशे हुए छोटे खिलौने एक मुसाफिर ताजिर ने खरीद लिए और मजीद ऑर्डर देकर चला गया। घर में पहली बार खुशहाली आने लगी, मगर महरीन के दिल में अब भी नाशुक्री थी। एक दिन फराज बीमार पड़ गया, कमजोरी के बायस हिल भी ना सकता था। तब पहली बार महरीन ने देखा कि वो शख्स जिसे वो ताने देती रही थी, उसकी एक आह ने उसे हिला कर रख दिया था। रात को वो चुपके से उसके पास आई, उसके हाथ अपने हाथ में लिए और रोने लगी। फराज, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, मैंने नेमतों को कभी नेमत समझा ही नहीं, मुझे माफ कर दो। फराज ने कमजोर मुस्कुराहट के साथ कहा, शुक्र करो महरीन, शुक्र दिलों को जिंदा करता है। चंद दिनों में वो सेहतमंद हो गया, मगर महरीन बदल चुकी थी। अब वो हर खाने पर, हर सांस पर और हर नेमत पर शुक्र अदा करती और दोनों के घर में रिज्क यूं बरसता कि लोग हैरान रह जाते। जब कभी कोई औरत उससे कहती, तुम हमेशा इतनी मुतमईन कैसे रहती हो, वो मुस्कुराकर जवाब देती, क्योंकि मैंने देर से सही मगर सीख लिया कि नाशुक्री रिज्क बंद करती है और शुक्र दरवाजे खोल देता है।